नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और ये फैसला दिया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो चूनाभट्टी चौराया है, एक ऐसा चौराया जहां 6 लेन रोड बनी है, सबसे बड़ा चौराया भोपाल का कहा जा रहा है। और इस चौराहे पर जो इंक्रोचमेंट कर रखा है, इसे हटाने के आदेश अब हाई कोर्ट से मिल चुके हैं। हाई कोर्ट में जो गए हैं उनको मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है। इनका नाम है नेगी जी, मनमोहन सिंह नेगी। इन्होंने एक याचिका दायर की थी और इन्होंने कहा था कि वहाँ पर हजारों स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध मकान बना रखे हैं, ना कोई बिल्डिंग परमिशन है, सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा करके रखा है। हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है और उसके बाद में चूनाभट्टी चौराहे पर एक भवन के बारे में कमिश्नर नगर निगम भोपाल को कहा गया कि आप तत्काल कार्रवाई करें। अब यदि कार्रवाई होती है तो आप ये मान के चलें कि केवल एक भवन पर नहीं होगी, पूरी पट्टी अवैध है और ये कम से कम 100 करोड़ से अधिक की जमीन है। यदि कलेक्टर और जिला प्रशासन कार्रवाई करेंगे तो एक नहीं तमाम सारे मकान जाएंगे। पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए मैंने मनमोहन सिंह नेगी को अपने स्टूडियो में बुलाया है। उनसे समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेगी जी, इसमें आपने एक मकान की शिकायत की है, लगभग 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट में बना हुआ है और मैं अपने दर्शकों को वो मकान भी दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। ये वो चौराया है जिसका एक रास्ता वाल्मीकि ओर जाता है, एक चूनाभट्टी की तरफ भोपाल की तरफ आता है, कोलार रोड एक सौधर्म जाता है और एक बंसल हॉस्पिटल की तरफ जाता है। बिल्कुल मेन चौराहे पर ये कब्जे हुए? जी बिल्कुल मेन चौराहे पर है। जो शासकीय भूमि है, कोटवार की जमीन हुआ करती थी, इस पे अवैध कब्जे करके निर्माण किए गए हैं, जिसकी शिकायत मैं निरंतर शासन से करता आ रहा हूं। 2016 से मैंने निरंतर शिकायतें करी हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना होने के कारण मैं उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाधित हो गया और मेरे को विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और वही न्याय माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे साथ में किया है। तो आपको लग रहा है कि उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद ये बिल्डिंगें टूटेंगी? जिस बिल्डिंग को लेकर आप गए हैं, कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीद है कि न्याय संगत होना बहुत ही आवश्यक है, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि ये जिस बिल्डिंग के बारे में हाई कोर्ट पहुंचे थे उसकी तमाम सारी शिकायतें इन्होंने की हैं। ये दस्तावेज मेरे हाथ में हैं, पूरा मंच इन्होंने मुझे दिया है। लगातार कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, नगर निगम भोपाल, सब जगह शिकायतें की। जब सरकार अपनी ही जमीन को नहीं बचा पाई तब एक प्राइवेट आदमी हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं। अब ये देखना होगा क्या नगर निगम इस अवैध इंक्रोचमेंट को हटाएगा, क्या जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। क्योंकि ये मान के चलिए कि बेशक इन्होंने एक मकान पर जो वहाँ एक भवन बना हुआ है उसे लेके हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन यदि प्रशासन यदि कागज चेक करेगा, दस्तावेज चेक करेगा तो वहाँ कम से कम 100 करोड़ की जमीन खाली करा सकता है, क्योंकि 100 करोड़ की जमीन प्रशासन की है और प्रशासन खुद अपनी जमीन को मुक्त कराना नहीं चाहता। एक प्राइवेट आदमी वहाँ पहुँचे हैं। मैं एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, उनके संरक्षण में ये इंक्रोचमेंट हुआ है। और बड़ी बात यह भी है कि उनके एक पार्टनर कोई सक्सेना है जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है। इस बिल्डिंग को बराबर एक लोग किराया ले रहे हैं, ये किराए पर भवन को चला रहे हैं। यानी सरकारी ज़मीन पर एक तो अवैध घर बनाना और उसको फिर किराए पे देना, वहाँ से किराया कमाना, किस तरह का ये व्यवसाय हो रहा है, इस पर जिला प्रशासन को देखना चाहिए। मैं नेगी जी से ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो प्राइवेट जमीन सरकारी है जिस पर ये प्राइवेट मकान बने हुए हैं, आखिर नेगी जी क्यों गए और उनको क्या तकलीफ थी? नेगी जी, आपको क्या, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी ने आपत्ति नहीं की, आप अकेले गए, पहली बात। दूसरी बात ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंक्रोचमेंट वहाँ कम से कम 15, 20, 25 लोगों का है, तमाम लोग दुकानें बनाकर रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप अकेले एक व्यक्ति के खिलाफ क्यों गए? एक व्यक्ति के खिलाफ या शासन के खिलाफ मैं अपना दायित्व समझा, इसलिए मैं गया। तो पर आप चाहते तो सभी के खिलाफ जा सकते हैं जितना इंक्रोचमेंट है। अच्छा, आपको ये लगता है कि आपने एक के खिलाफ की है, कार्रवाई होगी तो सभी के खिलाफ होगी? हाँ जी, लगता तो है, उम्मीद है। और यदि अब नगर निगम अभी भी यदि ये नहीं हटाता इंक्रोचमेंट तो फिर क्या करेंगे? मैं वापस न्यायालय की शरण में जाऊंगा। धन्यवाद। तो ये थे
नेगी जी, मनमोहन सिंह नेगी जो लगे हुए हैं लगातार, चूना भट्टी जैसा अब एक प्राइम लोकेशन हो चुकी है। सबसे बड़ा भोपाल का सबसे बड़ा चौराहा जहां बना है, उस चौराहे की एक पूरी की पूरी आप कह सकते हो, वहां एक तरफ का पूरा इलाका मध्य प्रदेश सरकार की जमीन पर बसा हुआ है। और ये कोई गरीब झुग्गी वाले नहीं है, खोमचा वाले नहीं है, ये बड़ी बिल्डिंगें लगा बनाकर ये किराए पर चला रहे हैं बाकायदा, और उसका किराया वसूल रहे हैं। ये नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। उम्मीद है कि कलेक्टर भोपाल, नगर निगम भोपाल और मध्य प्रदेश सरकार इसे गंभीरता से लेगी, और जो लोग ये राजनीतिक दल के संरक्षण में ये जो काम चल रहा है, इस पर लगातार बुलडोजर चलेगा और ये 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन मध्य प्रदेश सरकार अपनी मुक्त कराएगी। मुझे उम्मीद है, देखते हैं कि क्या बाकी नगर निगम कार्रवाई करती है या राजनीतिक रसूख के सामने ये मामला फिर दब जाएगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।